हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम अर्बन मैनेजमेंट में होने वाली प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। अर्बन मैनेजमेंट होता क्या है। जब भी अर्बन एरियाज को एक होलिस्टिकली डेवलप करने की बात होती है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की बात होती है, तब अर्बन मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट लेक्चर में हमने अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन डेवलपमेंट में होने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करी। अब हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अर्बन मैनेजमेंट में। अर्बन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। जब भी हम अर्बन एरियाज को डेवलप करने की बात करेंगे तो वहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल और एक इक्विटेबल जो डेवलपमेंट करने की बात होगी। और अगर इन चीज़ों में कोई समस्याएं आ रही हैं तो वही समस्याएं होती हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट। तो अर्बन एरियाज की जब भी बात हो रही है, शहरों की बात हो रही है, तो शहर में होने वाली समस्याओं की बात जरूर होगी। तो शहर में क्या कहाँ की समस्याएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ की समस्याएं हमको जो शहर में देखने को मिल रही हैं, वो आपको इस इमेज में देखने को मिलेगी। जब भी शहरों की बात होती है तो मुंबई के अर्बन फ्लडिंग की बात होती है। बेंगलुरु में जरा सा भी, मुंबई में और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में जरा सा भी पानी गिरता है तो वहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का प्रॉपर नहीं है। दिल्ली की बात होती है तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन की ज़रूर बात होती है। तो अलग अलग शहरों की अलग अलग समस्याएं हैं, इस वजह से अर्बन प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और इन पूरी अर्बन प्लानिंग में कुछ समस्याएं आती हैं, इनके मैनेजमेंट में, अर्बन मैनेजमेंट में कुछ जो इश्यूज आते हैं उसको लेकर हम इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे अभी रिसेंटली बेंगलुरु स्टैम्पेड हुआ था, जब आईपीएल में बेंगलुरु की टीम जीती थी तो कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। दिल्ली की बात होती है तो दिल्ली में वाटर क्राइसिस, और यहाँ पर वाटर टैंक में जो है जीपीएस लगाकर इनको ट्रैक करने की सरकार कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर वाटर माफिया मतलब लोग जो हैं टैंकर की टैंकर ही चोरी कर ले रहे थे। अगर हम दिल्ली और मुंबई, कई सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर रह रहे लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पर रिच और पुअर के बीच में जो गैप हमको देखने को मिलता है, जो पुअर पीपल्स हैं वो इनफॉर्मल एक्टिविटी में अपना जीवन यापन करते हुए देखने को मिलते हैं, और वो लोग एक पुअर लाइफ कंडीशन, लिविंग कंडीशन में रहते हुए हमको अर्बन एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं अर्बन एरियाज की, जिनको हमको मैनेज करना होगा। और इन मैनेजमेंट में, अर्बन मैनेजमेंट में जो समस्याएं आएंगी उसको हम आज के लेक्चर में कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन मैनेजमेंट इन इंडिया। ये यूनिट नंबर 3 है एमपीपीएससी पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। इसके अंदर आज का ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम यूनिट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि अर्बन मैनेजमेंट होता क्या है। जब भी अर्बन एरिया, शहरी जो इलाके हैं, उनको प्रॉपर सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप सोचिए, आपके घर को भी अगर प्रॉपरली वर्क करवाना है, प्रॉपरली मैनेज करना है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रोटोकॉल लगता है। हर घर में एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें व्यवस्थित रूप से चलती हैं तो एक मैनेजमेंट लगता है। इसी तरीके से अगर कोई बड़े शहर को प्रॉपरली वर्क करवाना है, प्रॉपरली उसको एक प्रॉपर रूप से चलाना है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आती है प्लानिंग, गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सारी ही चीज़ें अर्बन मैनेजमेंट का पार्ट है। ये कैसे हो रहा है, जैसे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो इस टाइप की फ्लड लाइक कंडीशन बनेंगी। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को प्लान नहीं किया जाएगा जब भी सिटी बनाई जा रही है, तो ये वाली जो सिचुएशंस हैं ये तो हमको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगी। अगर प्रॉपरली गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पर प्रॉपरली लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्राइम्स देखने को मिलेंगे। जैसे दिल्ली में आपको सबसे ज़्यादा क्राइम देखने को मिलते हैं। ये रिसेंटली एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी रहती है, कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन दी सर्विसेज। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी कई सारी चीज़ों की समस्याएं आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ये सारी ही चीज़ें अर्बन मैनेजमेंट का पार्ट है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। जब भी एकदम से रैपिड अर्बनाइजेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी से चीज़ें बाहर जाने लगती हैं, और इस वजह से भी कई सारे मैनेजमेंट में चैलेंजेस होते हैं।
जो कि आपको ये इमेजेस में हमने बताने का प्रयास किया था। आगे बढ़ेंगे, कुछ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। जब भी सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है अर्बन मैनेजमेंट की और उनकी समस्याओं की, तो कुछ सोशियोलॉजर्स ने इस चीज़ को लेकर अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिनको मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ। कुछ थ्योरीज को हम यहाँ पर और डिटेल में कवर करेंगे, जैसे लुइस विर्थ की थ्योरी है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर ये बताते हैं कि जब भी शहरी एरियाज की, शहरों की बात होती है, तो वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल फैक्टर हमको देखने को मिलता है कि लोग जो है वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं। इस वजह से वो सोसाइटी में, मतलब यहाँ पर हमको अर्बन एरियाज में, अगर हम रूरल एरियाज से कंपेयर करें, तो हमको एक एलिनेशन देखने को मिलता है, एक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, एक इम्पर्सनल रिलेशन हमको यहाँ पर अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ में लुइस वर्थ अपनी थ्योरी में ये सारी बातें बताते हैं। ऐसा ऑब्वियसली बातें होता भी है। जब भी हम शहरों की बात करेंगे तो वहाँ पर यही नहीं होता है कि बाजू वाले घर में जो है क्या चल रहा है, या मतलब लोग जो हैं उनको इतना ज़्यादा एक दूसरे से लगाव नहीं होता है। वहीं अगर हम इस चीज़ को रूरल एरिया से, गांव से हम अगर कंपेयर करें, तो लोग एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं। तो जब भी शहरों की बात होती है तो वहाँ पर सेकेंडरी रिलेशन देखने को मिलता है। जब भी गांव की बात होती है तो वहाँ पर हमको प्राइमरी रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि लोग वहाँ पर प्राइमरी रिलेशन में, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल जो अटैचमेंट होता है वो प्राइमरी रिलेशनशिप में आता है। लेकिन सेकेंडरी रिलेशनशिप में लोग बहुत इम्पर्सनल होते हैं, काम जो होता है उतने तक का ही लोगों का रिश्ता होता है। ऐसा सेकेंडरी रिलेशनशिप में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताने का प्रयास किया था। किंग्सले डेविस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ओवर अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा इंडिया में बहुत आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में एकदम से बहुत तेजी से अर्बन ग्रोथ हुई है और इंडिया में प्रॉपरली इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पर इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी में। देखिए, जब भी इंडस्ट्रीज की बात आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है। जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिलेगी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग काम करते हैं। अब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पैसा उन्हें मिलेगा और उससे उनका जीवन काफ़ी अच्छा चल सकता है। लेकिन क्या हो रहा है ना, भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ और सर्विसेज सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होने लग गया। इस वजह से भी लोगों को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल एक्टिविटी में काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इस वजह से भी जो है लोगों की लाइफ स्टाइल और जो उनका रहन सहन है, स्लम एरियाज का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं अर्बन एरियाज में आती हैं और यही सारी चीज़ें बड़े पैमाने में अर्बन मैनेजमेंट में परेशानियां डालती हैं। ऐसा किंग्सले डेविस ने अपनी थ्योरी में बताया है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, ये है पैट्रिक गेडिस। इन्होंने यहाँ पर बताया कि रीजनल प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी हम अर्बन एरियाज को प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको एक रीजनल, इनमें भी रीजन बटे हुए हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ का अलग तरीके से प्लान करना होगा, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उसका अलग तरीके से प्लान करना होगा, जैसे मान लीजिए कोई आईटी हब है उसका अलग तरीके से प्लान आउट करना होगा। ये सारी बातें पैट्रिक गेडिस अपनी थ्योरी में बताते हैं। पैट्रिक गेडिस की थ्योरी को मैं और एक्सटेंडेड रूप में, बड़े पैमाने पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये जो पैट्रिक गेडिस की थ्योरी है ये आई थी और ये वर्क करती है 1854 से लेकर 1832 तक। इन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। यहाँ पर पैट्रिक गेडिस को फादर ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने जोर दिया है रीजनल प्लानिंग को लेकर, रीजन स्पेसिफिक, स्पेशली ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर पे ये ज़्यादा जोर देते हैं। इसके बाद ये बताते हैं कंजर्वेटिव सर्जरी, इनकी एक थ्योरी थी। ये कंजर्वेटिव सर्जरी का मतलब क्या है? पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको ना तोड़ते हुए हमको उन्हीं की कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा। हमको एक नए तरीके की टाउन प्लानिंग करनी होगी, जैसी व्यवस्था है उसी में, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में टाउन प्लानिंग करने की बात ये अपनी थ्योरी में बताते हैं। यहाँ पर ये कैपेसिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, ह्यूमन कैपेसिटीज़ को भी, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से बदलाव करके हम ज़रूरत के हिसाब से और जो पर्टिकुलर रीजन की ज़रूरत है उसके हिसाब से हम टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं।
वो सारी चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया, जिसको इन्होंने कंजर्वेटिव सर्जरी नाम दिया है, ताकि हम जो है पुरानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेमोलिश ना करें और उसी की ही कैपेसिटी इम्प्रूव करके जो है हम अर्बन प्लानिंग कर सकते हैं। इस वजह से ही इसका नाम कंजर्वेटिव सर्जरी रखा गया है। इसके बाद ये जोर देते हैं सर्वे बिफोर प्लानिंग। कोई भी जगह की अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इन तीनों ही आयामों पर हमको सर्वे करना चाहिए, ताकि हम जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, उसको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के हिसाब से उसको हम समझ सकें। यहाँ पर ये सारी बातें बताती हैं पैट्रिक गेडिस की थ्योरी में, जिस वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न टाउन प्लानिंग कहा गया है। यहाँ पर जो इन्होंने मेन फैक्टर्स पे जोर दिया अपनी थ्योरी में, ये सोशियोलॉजिकल मतलब सामाजिक किस तरीके की वहाँ पे व्यवस्था है, इकोलॉजिकल क्या अप्रोच होनी चाहिए, ओवरऑल प्लेस कैसी है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है और वहाँ का कल्चर कैसा है, उन सारी ही बातों पर ध्यान देकर ही, ध्यान में रखकर ही हमको अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए, वरना यहाँ पर कई सारी समस्याएं आएंगी। तो पैट्रिक गेडिस की थ्योरी, लुइस विर्थ की थ्योरी, किंग्सले डेविस की थ्योरी, ये तीनों थ्योरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर हम यहाँ पर उन सारे ही फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं जो कि अर्बन मैनेजमेंट में परेशानी डालते हैं। इन सारी थ्योरीज को आप आपके आंसर में मेंशन करेंगे तो आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अर्बन मैनेजमेंट में इंडिया में। तो जब भी अर्बन मैनेजमेंट की बात होती है, शहरों के मैनेजमेंट की बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इल्लीगल आपको मतलब इल्लीगल लोग जो है कब्जा करते हुए रहते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी और अर्बन स्प्रॉल हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से बाद में यही चीज़ें एक मूवमेंट या एक रिवोल्ट हम कहें, एक मूवमेंट का यहाँ पर कारण बन जाती हैं। जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर प्रोटेक्शन देने की बात कही है जो भी इलीगल कॉलोनीज हैं दिल्ली के आसपास, इस तरीके के केसेस और जो है इन एरियाज का डिमोलिशन होते हुए हमको आए दिन न्यूज़ में जानने को मिलता है। रिसेंटली ये सारे केसेस आपको दिल्ली, मुंबई में मोर ओवर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो मास्टर प्लान्स को फॉलो नहीं करते। जो एक अर्बन प्लानिंग में जो मास्टर प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, जैसे बहुत सारे लोग जो है रह रहे हैं, यहाँ से मास्टर प्लान बनाया गया है कि यहाँ से रोड जाएगा, लेकिन लोग इस प्लान को मानते नहीं है और लोग यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें चुनावी मुद्दे में भी जानने को मिलती है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर ओवरऑल फिर अर्बन मैनेजमेंट करने में कई सारी समस्याएं आती हैं। इसके बाद आता है इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पुअर रोड और ड्रेनेज सिस्टम के कारण हमको मुंबई, बेंगलोर में फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिलती है, जैसा अभी रिसेंटली फ्लड लाइक कंडीशन बेंगलोर और मुंबई में बनी हुई है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की भी यहाँ पर समस्याएं आती हैं। जरा सा भी पानी गिरता है तो बेंगलोर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाता है और यहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशंस बन जाती हैं। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमने अर्बन मैनेजमेंट में कवर करी है। एक है अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ और दूसरा इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा जो है अर्बन हाउसिंग क्राइसिस। तो शहरों में आपको स्लम एरियाज डेवलप होते हुए ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लोग जो हैं वो पटरियों के आजू बाजू और जो जहाँ पर भी उनको जैसी भी जगह मिलती है वो लोग यहाँ पर झोपड़ियाँ बना के रहने लगते हैं और इस वजह से स्लम्स का डेवलपमेंट होता है। 2011 के सेंसस में ऐसा बताया गया था कि लगभग पूरे भारत में 27% जो जनसंख्या है वो स्लम्स में रहती है। यहाँ पर ये बताता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए घर बनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। रियल एस्टेट में उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता है घर लेना। तो इस वजह से ये भी एक मैनेजमेंट में समस्या सामने आती है, अर्बन हाउसिंग क्राइसिस। आगे बढ़ेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सैनिटेशन की बात करेंगे। तो जब भी शहरों की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर कूड़ादान बड़ा देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर जो इमेज देखना है राइट साइड में, ये है देवनार, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का सबसे बड़ा लैंडफिल है, सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है ये पूरे इंडिया का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर हम इंडिया के एक ओवरऑल सर्वे की बात करें, ये जो डेटा है ये माई इंडिया GOV.in का डेटा है।
यहाँ पर 1.5 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डेली बेसिस पे इंडिया में निकलता है, जिसमें से ओनली 25% जो है साइंटिफिकली इसको जो है रिसाइकल किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वेस्ट इंडिया में जनरेट हो रहा है और इसको मैनेज करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। यही चीज़ बाद में अर्बन एरियाज़ में पॉल्यूशन का कारण बनती है और यही चीज़ बाद में हेल्थ क्राइसिस या हम कहें वाटर, रिवर, सभी चीज़ को पॉल्यूट करते हुए देखने को मिलेगी। ये राइट साइड में जो इमेज है, ये इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल डंपिंग ग्राउंड, डियोनार डंपिंग ग्राउंड, ये मुंबई महाराष्ट्र का है। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद कुछ और हैं, जैसे गाजीपुर लैंडफिल दिल्ली का, उसके बाद बेलांदुर लेक ये बेंगलुरु का है और इसके अंदर भी अब बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या सैनिटेशन का इश्यूज अर्बन एरियाज में, जो अर्बन एरियाज के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है। इसके बाद वाटर सप्लाई और पॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जब भी अर्बन एरियाज की बात होती है, शहरों की बात होती है, तो वहाँ पर पानी की किल्लत, जैसे अभी रिसेंटली आपने दिल्ली में देखा होगा कि दिल्ली में अगर आप न्यूज़ डाल के देखेंगे तो वहाँ के जो वाटर टैंकर हैं उन पे जीपीएस लगा रही थी सरकार, ताकि ये वाटर टैंकर जहाँ उनको पहुँचाना है, जहाँ पानी का परेशानी है, वहाँ तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ये सारे टैंकर्स चोरी हो रहे थे, जिस वजह से दिल्ली में वाटर टैंकर्स के ऊपर जीपीएस लगाया जा रहा था। आप सोचिए, पानी एक कितनी बेसिक नेसेसिटी है, मतलब जीवन जीने के लिए पानी मूल अधिकार, मूल आधार होता है। लेकिन अगर पानी ही नहीं रहेगा, अगर पॉल्यूटेड वाटर रहेगा, तो कैसे जीवन चलेगा? क्या ये डेवलपमेंट है? यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि लोग बात करते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम बड़ी बड़ी सिटीज में रह रहे हैं। सोचिए, वहां पर पानी ही नहीं है, कहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है? वहां पर लोग पॉल्यूशन में रह रहे हैं, अच्छी मतलब प्रॉपर वो रेस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको लंग डिसीज होने की समस्या है दिल्ली जैसी जगह में। तो क्या ये डेवलपमेंट है? मैं ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपका इस चीज पर क्या सोचना है। इसके बाद हम अर्बन एरियाज को और डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर तो बचा नहीं है। इसके बाद वाटर माफिया, यहाँ पर टैंक चोरी हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक नया कल्चर चालू हो गया है वाटर माफिया का। इसके बाद इंटर स्टेट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ये मेनली आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा के बीच में, ये मेनली कावेरी रिवर पर काफ़ी सारा डिस्प्यूट केरला और तमिलनाडु में भी हमको आए दिन देखने को मिलता है। इसके बाद यमुना रिवर की बात करेंगे तो ये राइट साइड में इनकी इमेज है। यहाँ पर यमुना रिवर को ग्रीन सूप भी कहा जाता है। इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है क्योंकि इधर पे कोई भी मेरीन जो जो एक्वेटिक मेरीन, जो एक्वेटिक एक्वाकल्चर होता है, वो यहाँ पर ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई भी जो वाटर में रह रहे होते, जो फिशरीज हैं, जो फिशिंग, जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो ओवरऑल यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन यमुना रिवर में हो चुका है कि ये बिल्कुल भी रहने योग्य कोई भी जानवर के नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यमुना रिवर की बात करेंगे। इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड ये रिवर हो चुकी है कि ये एक चुनाव का मुद्दा भी था अभी रिसेंटली दिल्ली इलेक्शन में, और अभी इसको साफ करने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन देखना होगा कितने साल लगेंगे इसको साफ होने में, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट इससे मिला के भेजा जाता है और ये रिवर आगे जाके गंगा जी में जो है समाहित हो जाती है। उनकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर, और इस वजह से गंगा रिवर में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ट्रैफिक कंजेशन और पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण लोग जो हैं वो अपने व्हीकल्स, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों के पास व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से कंजेशन, एयर पॉल्यूशन या रोड रैग जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। मुंबई जो है वो लोकल पे चलता है, दिल्ली जो है वो मेट्रो पे चलता है, उसके बाद भी समस्याएं बनी हुई हैं कई सारी। जैसे E1 और थ्योरी दिल्ली में चालू करी गई थी ताकि ट्रैफिक कंजेशन और एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। प्राइवेट व्हीकल की बजाय लोग यहाँ पर जो है मेट्रो को प्रेफर करने की बात यहाँ पर सरकार लोगों को हिदायत दे रही थी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अर्बन पॉवर्टी और इनइक्वेलिटी की। जब भी शहरों की बात होती है
तो वहाँ पर आपको रिच और पुअर के बीच में एक अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में एक डिवीजन देखने को मिलता है। जो पुअर पीपल्स हैं, जो स्लम एरियाज में रह रहे हैं, वो ये राइट साइड में ये इनकी इमेज है। इसके बाद वहाँ पर जो एक इनसिक्योरिटी, एक इनफॉर्मल वर्क एक्टिविटी और सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है अर्बन पुअर्स को नहीं हो पाती है। ये सारी समस्याएं अर्बन मैनेजमेंट में हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्फ्लेशन और जो बेसिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अर्बन मैनेजमेंट में, जो एक समस्या के सामने सामने आता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस चीज को हम आगे भी कवर कर चुके हैं। एयर पॉल्यूशन, रिवर्स का पॉल्यूटेड होना, प्रॉपर यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हमको पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में देखने को मिलता है। फ्लोराइड का जो है वो अंडरग्राउंड वाटर में ज़्यादा मात्रा में दिखता है, फ्लोराइड, फ्लोरीन। इस वजह से भी जो है अर्बन एरियाज में जो है कई सारी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या बनी हुई है। अर्बन एरियाज में हीट वेव का भी इफेक्ट हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। और दिल्ली के आसपास के जंगल, जो दिल्ली के आसपास का जो ग्रीन कवर है, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। अभी रिसेंटली ये बेंगलुरु का भी आपको देखने को मिलेगा कि 88% जो ग्रीन कवर है वो 40 सालों में पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्याएं बनी हुई है। इसके बाद वीक अर्बन गवर्नेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 74th अमेंडमेंट को लागू करने के बाद जब भी अर्बन लोकल बॉडीज को बनाया गया, तो वहाँ पर आज भी पावर और फंड की समस्याएं हैं। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा दबदबा या जो है डुअल कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर देखने को मिलता है। इनकी पुअर कैपेसिटी और करप्शन के कारण भी अर्बन मैनेजमेंट में कई सारी समस्याएं बनी होती है। डिजास्टर वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे अगर हम, तो जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर पुअर ड्रेनेज और एनक्रोचमेंट के कारण जो लोग हैं वो नालों के आसपास रहते हुए देखने को मिलेंगे। अर्बन फ्लडिंग इस वजह से कई सारे एरियाज में जानने को मिलती है। और अगर हम सीज्मिक एक्टिविटी की बात करेंगे, तो जो दिल्ली है वो सीज्मिक जोन 4 में आता है। आप सोचिए वहाँ पर अगर अर्थक्वेक आएगा तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर भी अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है। मेनली ये चीज़ें जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, जैसे उत्तराखंड में, वहाँ पर आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में क्या होता है ना कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होती है वहीं पर बड़ी बड़ी होटल्स जो है माउंटेन एरियाज में बनाई जाती है ताकि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। लेकिन वहाँ पर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है। प्रॉपरली उस जगह की अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिस वजह से सीज्मिक जोन्स का इफेक्ट हमको अर्बन एरियाज में जानने को मिलता है। यहाँ पर 2023 का जोशीमठ जो लैंड सब्सिडेंस है, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और 2015 में जो चेन्नई में बाढ़ आई थी, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अर्बन एरियाज की बात होती है, जब भी शहरों की बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है क्राइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि अर्बन मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ी समस्या बना हुआ है। यहाँ पर वुमेन्स के अगेंस्ट जो अब केसेस देखने को मिलते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि जो टायर 1 सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, यहाँ पर ज़्यादा ही क्राइम हमको वुमेन के वुमेन के अगेंस्ट देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो जबकि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा क्राइम दिल्ली में देखने को मिलता है। ये अर्बन एरियाज़ की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर इन सारी ही आयामों को हमने कवर करने की कोशिश करी, जो कि अर्बन एरियाज में एक जो मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। इन चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं चला रही है, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिटेल में कवर किया है, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन। यहाँ पर ओवरऑल एक होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम सरकार कर रही है, जैसे कि अर्बन सिटीज़ के एप्लीकेशन, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट मोबिलिटी, सारे ही एस्पेक्ट्स को अर्बन सिटी मिशन में ध्यान दिया जा रहा है। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको चालू किया गया था 25 जून 2015 पे। यहाँ पर ओवरऑल इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, वाटर सप्लाई, सीवेज, सैनिटेशन और ग्रीन स्पेसेस को बढ़ाना और ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग करने का प्रयास यहाँ पर सरकार कर रही है। इन सारी बातों को वैसे तो हम लास्ट लेक्चर्स में भी कवर कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से
यहाँ पर जो है क्लीनलीनेस ड्राइव शहरों में चलाई जा रही है। घर घर जाकर जो है वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है और उसको रिसाइकल करने का काम सरकार कर रही है। इसमें इंदौर पूरे भारत में ही एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। कुछ और इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मार्क्सिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताती है अनइक्वल एक्सेस टू अर्बन रिसोर्सेज, जिस वजह से रिच और पुअर, इलाइट क्लास और इलाइट एंड गेटेड कम्युनिटीज और पुअर पीपल्स के बीच में एक अनइक्वल एक्सेस टू अर्बन रिसोर्सेज देखने को मिलता है, जिस वजह से अर्बन रिच और पुअर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही बना रहता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर डिसफंक्शन ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन हमको जानने को मिलता है। ब्रेक डाउन ऑफ द सर्विसेज, मतलब इनका मतलब यहाँ पर ये है कि जो रिच पीपल्स हैं वो यहाँ पर पूरी ही इंस्टीट्यूशंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सारी ही चीज़ों में। लेकिन जो प्योर पीपल्स हैं वो यहाँ पर जो है संघर्ष करते हुए एक डिसफंक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी अर्बन पुअर्स की बात आती है। तब अर्बन इकोलॉजी की बात करेंगे तो स्पेटियल सेग्रीगेशन की बात होती, मतलब जो रिच पीपल्स हैं वो यहाँ पर एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतों में देखने को मिलते हैं, दूसरी तरफ वहीं पर ही हमको स्लम एक ही इमेज में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको कई लेक्चर्स में बताने का प्रयास किया, जो बताता है स्पेटियल सेग्रीगेशन को अर्बन सेटलमेंट में और कंपटीशन को बताता है। ये ओवरऑल अर्बन इकोलॉजिकल थ्योरी में अर्बन एरियाज में होने वाली समस्याएं में हम कोड कर सकते हैं। अब हम कुछ वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। जब भी अर्बन मैनेजमेंट की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंशियली और अगर हम उनको ऑटोनॉमी दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएंगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, इस वजह से डुअल रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हमको अर्बन लोकल बॉडीज में देखने को मिलता है। अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे तो सिटीजन का पार्टिसिपेशन यहाँ पर एक सिविक लॉज या हम कहें एक खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिटीजन्स की कि वो किस तरीके से अर्बन प्लानिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्बन मैनेजमेंट में। इसी तरीके से अगर हम अर्बन प्लानिंग की बात करेंगे तो जीआईएस बेस्ड, मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसके बेसिस पे भी हम जो है मास्टर प्लानिंग कर सकते हैं और उसको रेगुलरली अपडेट किया जा सकता है सैटेलाइट के माध्यम से। जैसे आप जूम आउट करके मैप्स को देखते हैं अपने गूगल मैप्स पे, वो जीआईएस का ही एग्जाम्पल है। उसके मतलब उसका इस्तेमाल करके हम प्रॉपरली जो है सिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर ओवरऑल प्रमोट करने की ज़रूरत है। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट को जो है पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, जैसे मुंबई लोकल, दिल्ली मेट्रोज, मेट्रो सिस्टम, मेट्रो ट्रेन, जैसे अभी रिसेंटली भोपाल और इंदौर में मेट्रो चालू हो रही है, तो लोग इनका इस्तेमाल करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि पर्सनल व्हीकल का, जिससे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग मॉडल्स को बनाना बहुत ज़रूरी है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत। जैसे अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन चल रही है, जिससे लोगों को घर दिए जा रहे हैं ताकि वो यहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकें। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को करने के ही हम जो है अर्बन मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर अर्बन रेजिलियंस फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एक क्लाइमेट एडाप्टेशन की भी ज़रूरत है। सारे ही पैमानों को होलिस्टिकली यहाँ पर मैनेज करना होगा, तभी हम अर्बन एरियाज़ को मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल पीपल सेंट्रिक, एक सस्टेनेबल, एक इंक्लूसिव अप्रोच हमको यहाँ पर बनानी होगी, तभी हम अर्बन एरियाज़ को ओवरऑल मैनेज कर सकते हैं और जो अर्बन एरियाज़ में होने वाली जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर रिजॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।